कौन हो तुम? तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरे इतने नजदीक आ गए। क्या तुम दूर खड़े होकर अपनी फरियाद नहीं सुना सकते? क्या तुम्हें पता नहीं मेरे पास आने की गुस्ताखी कोई नहीं करता। इसके बदले तुम्हें दंड भी मिल सकता है। दुष्ट जादूगर, मैं तेरे इतने करीब तेरे पापों का अंत करने आया हूँ। तू राजा नहीं बल्कि एक बहरूपिया है। तूने अपने काले जादू से पूरे राज्य में आतंक मचाया है, लेकिन अब तेरा अंत निश्चित है। चौपाल की मिट्टी पर लोग जमा थे। चेहरे थके हुए, पर आंखों में आग थी। हरिदास की हर बात जमीन से जुड़ी और कलेजे को चीरने वाली थी। भाइयों और बहनों, हमारी खेती बाड़ी पहले से ही सुखाड़ और बाढ़ से बर्बाद हो चुकी है। ऊपर से राजा वीरेंद्र सिंह के भारी कर वसूलने वाले सिपाही हर महीने गांव में आ धमकते हैं। अब बताओ, भूखे पेट से हम क्या जिएंगे और अपने बच्चों को कैसे पालेंगे? बाबा हरिदास, आप सही कह रहे हो। मेरे पिता ने कर न दे पाने की वजह से अपना बैल तक बेच दिया। अब हमारे पास हल चलाने का साधन नहीं है। राजा को ये सब क्यों नहीं दिखता? क्या उसके महल तक गांव की पीड़ा की आवाज नहीं पहुंचती? राजा के दरबार तक आवाज पहुंचती है गीता, लेकिन उनके कानों तक नहीं, क्योंकि बीच में मंत्री भानुसेन जैसे लोग हैं जो गांव वालों की पुकार को दबा देते हैं। हमें राजा तक सीधे पहुंचने का रास्ता खोजना होगा। महल के विशाल सिंहासन कक्ष में सोने के झूमर टंगे थे, लेकिन उस रोशनी के पीछे लालच की परछाई थी। दीवारों पर सुनहरी नक्काशी थी, पर हवा में जनता की कराहें गूंज रही थी। दरबार सजा था और सिंहासन पर बैठे थे राजा वीरेंद्र सिंह, जिसकी आंखों में केवल लालच दिख रहा था। सुनो भानुसेन, राज्य की ताकत धन से चलती है, भावनाओं से नहीं। प्रजा की हालत चाहे जैसी हो, पर राजकोष कभी खाली नहीं होना चाहिए। गांव वालों से हर हाल में लगान वसूलो। दया और नरमी राजा को कमजोर बना देती है, और मैं कमजोरी बर्दाश्त नहीं करता। दरबार में सन्नाटा छा गया। कोई भी सिर उठाने की हिम्मत नहीं कर रहा था। तभी मंत्री भानुसेन आगे बढ़ा। चेहरे पर मुस्कान, पर आंखों में चालाकी की चमक थी। महाराज, आपकी बात खरा सोना है, खरा सोना। लेकिन जनता की हालत इतनी दयनीय हो चुकी है महाराज कि वे बगावत कर सकते हैं। फिर भी मैं आपसे वादा करता हूँ, उनके आंसुओं को सोने में बदलकर आपके खजाने को भरता रहूंगा। राजा ने मुस्कुराकर सिर हिलाया, लेकिन वो मुस्कान रहम की नहीं, घमंड की थी। भानुसेन की आंखों में अब एक नई चमक थी, जैसे सत्ता की जड़ें और गहरी हो गई हो। गांव की चौपाल में अंधेरा गहराने लगा था। चौपाल पर बैठे हर चेहरे पर निराशा की परछाई थी। अचानक आसमान में एक चमकदार रोशनी फैलती है और नीले पंखों वाला एक चमचमाता तोता चौपाल के बीच आकर बैठता है। गांव वाले पहले तो घबरा जाते हैं, लेकिन अगले ही पल उसकी आवाज सुनकर सब हैरान रह जाते हैं। गांव वालों, मैं तोताराम हूँ, जादुई तोता। मैं देख रहा हूँ कि तुम्हारे दुखों की गूंज आसमान तक पहुँच चुकी है, लेकिन राजा के कानों में जूं तक नहीं रेंग रहा। तुम लोगों के रोने धोने से कुछ होने वाला नहीं है। अगर इस समस्या से छुटकारा पाना चाहते हो
तो मेरी बात सुननी होगी। कुछ देर रुक करके गहरी सांस लेने के बाद तोताराम फिर से बोलता है। गांव के दक्षिण दिशा में एक घना जंगल है। उस जंगल के बीचों बीच एक अंधेरी गुफा है। वहां रस्सियों से बना एक घोड़े का पुतला है जिसका नाम चेतक है। अगर उस घोड़े की रस्सी को खोल दिया जाए तो तुम्हारे गांव की समस्या समाप्त हो जाएगी। तोताराम, मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही है कि सिर्फ एक रस्सी खोलने से हमारी किस्मत कैसे बदल सकती है। क्या वो रस्सी कोई स्वर्ग का द्वार है जो हमारे सूखे खेतों को हरा भरा कर देगा, भूख से तड़पते बच्चों को अनाज दिला देगा और राजा के लोहे जैसे अत्याचार को तोड़ फेंकेगा? हरिदास, तुम बात को समझ क्यों नहीं रहे हो? वो रस्सी कोई साधारण रस्सी नहीं है, बल्कि उसमें तुम्हारे गांव की किस्मत बंधी है। जब तक चेतक उस रस्सी में बंधा रहेगा, तुम्हारा गांव दुखों में जकड़ा रहेगा। जब वो रस्सी खुल जाएगी तो खेतों में हरियाली लौटेगी और राजा का अत्याचार स्वयं ढह जाएगा। हाँ। तोताराम की रहस्यमयी बातों ने चौपाल का माहौल बदल दिया था। पहले जो चेहरों पर निराशा की परछाई थी, वो अब हल्की सी उम्मीद की किरण में चमक उठी थी। लेकिन इस यात्रा का जिम्मा कौन लेगा, ये सवाल हवा में तैर रहा था। तभी हरिदास, जिसने अपनी उम्र का बड़ा हिस्सा दुख और गरीबी में बिताया था, आगे बढ़ा। मैंने अपने जीवन में इतना दुख देखा है कि अब मुझे मौत से भी अब डर नहीं लगता। अब अगर उस घोड़े को आजाद करने से हमारी आने वाली पीढ़ियां बच सकती है, राजा का अत्याचार खत्म हो सकता है और हमारे खेत फिर से हरे भरे हो सकते हैं, तो इस कार्य को करने के लिए मैं तैयार हूँ। हाँ बाबा, आप ही इस गांव की आखिरी उम्मीद हो। सुना है उस गुफा के आसपास अजीब परछाइयां घूमती हैं। भगवान ना करे, अगर आपको कुछ हो गया तो मेरा क्या होगा? गीता बेटी, तुम चिंता मत करो। इस काम में तुम्हारे बाबा अकेले नहीं हैं। मैं उनके साथ रहूंगा और उनकी रक्षा करूंगा। जंगल के अंधेरे में कोई भी ताकत उन्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकती। ये मेरी प्रतिज्ञा है। सबकी आंखों में उम्मीद जग चुकी थी। हरिदास ने आकाश की ओर देखा और गहरी सांस ली। फिर तोताराम उसके कंधे पर बैठ गया और दक्षिण दिशा की ओर उड़ते हुए रास्ता दिखाने लगा। रात का सन्नाटा और घने जंगल की सरसराहट हर कदम पर डर पैदा कर रही थी। पेड़ों की शाखाएं सरसराती और हवा में अजीब आवाजें गूंजती थी, जैसे कोई अदृश्य शक्ति रास्ता रोक रही हो। तोताराम, ये जंगल सच में भूतों का डेरा लगता है। चारों तरफ अजीब साएं और रहस्यमयी परछाइयां मंडरा रही है, लेकिन मैं नहीं डरूंगा। अगर ये रास्ता मेरे गांव की मुक्ति का है, तो मैं हर कठिनाई और खतरे से गुजरने को तैयार हूँ। हरिदास, याद रखो, ये यात्रा आसान नहीं है। पेड़ और पत्थर सिर्फ शत्रु नहीं, बल्कि जादूगर की शक्ति के निशान हैं। उसे जादूगर ने इस पूरे जंगल में अपनी माया फैला रखी है। ऐसे में तुम्हें धैर्य और साहस से आगे बढ़ना होगा। अगर तुम्हारे मन में थोड़ा सा भी डर आया, तो जंगल की माया तुम्हारे ऊपर हावी हो जाएगी। कुछ देर चलने के बाद अंधेरे में चट्टानों के बीच गहरी गुफा दिखाई दी। उसका मुंह इतना भयावह और रहस्यमयी था कि हरिदास की हड्डियां कांप उठी। अंदर क्या छुपा है, कोई अनुमान नहीं लगा सकता था। क्या यही वो जगह है तोताराम
ये गुफा तो मौत का दरवाजा लग रही है, लेकिन अब मैं पीछे नहीं हटूंगा। गांव की पीढ़ियों का भविष्य मेरे कदमों से जुड़ा है। चाहे अंदर अंधेरा कितना भी गहरा हो, मैं सच का सामना करूंगा। हाँ, यही वो गुफा है। लेकिन याद रखो, अंदर जो भी देखोगे वो तुम्हारी हिम्मत की परीक्षा होगी। गुफा के सबसे भीतर तुम्हें वो घोड़ा मिलेगा, काले रंग का, रेशमी चमक वाला चेतक। वही तुम्हारे गांव की मुक्ति की चाबी है। हाँ। हरिदास ने कांपते पैरों से गुफा में कदम रखा। अंधेरा गहरा होता गया। दीवारों पर अजीब सी आकृतियां चमक रही थी। कुछ देर बाद उसकी आंखों के सामने एक अद्भुत दृश्य आया। एक खूंटे से बंधा हुआ काला घोड़ा, जिसकी आंखें अंगारे जैसी चमक रही थी। हे भगवान, ये तो कोई साधारण घोड़ा नहीं लग रहा। इसकी आंखों में तो तूफान छुपा है और इसके शरीर से ऐसी रोशनी निकल रही है जैसे अंधेरे को चीर देगी। अगर यही चेतक है तो सचमुच इसमें कोई अद्भुत शक्ति बंधी हुई है। हाँ हरिदास, यही चेतक है। ये रस्सियां साधारण नहीं है, इसमें काले जादू की जकड़न है। जब तक ये रस्सियां बंधी रहेगी, राज्य में भूख, अन्याय और अंधकार बना रहेगा। केवल तुम्हारे जैसे पवित्र दिल वाला इंसान ही इसे खोल सकता है। हरिदास धीरे धीरे खूंटे के पास पहुंचता है और उसकी रस्सी खोल देता है। जैसे ही हरिदास रस्सी खोलता है, गुफा कांप उठती है। दीवारों से अजीब आवाजें आने लगती है और चेतक घोड़े का शरीर धीरे धीरे पिघलने लगता है और वो राजा वीरेंद्र सिंह के रूप में हरिदास के सामने खड़ा हो जाता है। हे भगवान, ये तो घोड़ा था, फिर ये राजा वीरेंद्र सिंह के रूप में कैसे खड़ा हो सकता है? क्या मेरी आंखें मुझे धोखा दे रही हैं या फिर ये दुष्ट माया का कोई जादू है? डर मत हरिदास, मैं माया नहीं बल्कि भानगढ़ का असली राजा हूँ। वर्षों से उस दुष्ट जादूगर ने अपने काले जादू से मुझे चेतक के रूप में कैद कर रखा था। इस अंधेरी गुफा में मेरी आंखें, मेरी आवाज और मेरा अस्तित्व बंधा था। राजा, तो फिर महल में जो आपके रूप में बैठा है वो कौन है? पूरे राज्य में तो वही न्याय करता है, वही खुद को राजा कहता है। क्या वो सब छल है? हाँ हरिदास, हाँ, वो महल में बैठा शख्स असली नहीं, वो एक बहरूपिया है। वही जादूगर, उसने मेरा चेहरा, मेरा स्वर और मेरा अस्तित्व अब वो मेरे राज्य में अत्याचार और करों की भारी बौछार कर रहा है। गांवों को लूट रहा है और जनता को डर के साये में जीने पर मजबूर कर रहा है। और मैं, जिसे तुम तोता समझते हो, मैं असली मंत्री भानुसेन हूँ। जादूगर ने मुझे भी तोते के रूप में कैद कर दिया ताकि वो अपने साथी के साथ पूरे राज्य पर हुकूमत कर सके। तोताराम जी, ये सच्चाई सुनकर मेरी रूह कांप गई। वर्षों से हम गरीब किसान उस जादूगर के जुल्म सहते रहे। हमारे खेत सूखे, बच्चे भूखे मरते रहे। असली राजा यहाँ कैद थे और हम अंधेरे में जी रहे थे। तोताराम जी, अब आप ही रास्ता दिखाइए कि कैसे जादूगर के चंगुल से अपने राज्य को बचाया जाए, और मुझे ऐसा क्या करना होगा कि आपको अपना असली शरीर मिल सके। इस राज्य में शांति और न्याय के लिए मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। हरिदास ने इतना ही कहा था कि गुफा में अचानक एक सुनहरी रोशनी फैली। हवा में एक मीठी सुगंध फैल गई और दीवारों से जैसे कोई अदृश्य शक्ति निकल रही हो। तभी एक सफेद दाढ़ी वाले ऋषि प्रकट हुए, जिनके हाथ में एक चमकदार कमंडल था। हरिदास,
तुम जैसे निडर और सच्ची आत्मा ही इतिहास बदल सकती है। तुम्हारी हिम्मत और सच्चाई ने राजा को इस अंधेरी गुफा में कैद से मुक्त किया है। अब मैं तुम्हें बताऊंगा कि ये दुष्ट जादूगर कैसे राजा और मंत्री को अपने काले जादू में फंसा सका। राजा और मंत्री शिकार पर निकले थे। सूरज ढल चुका था। प्यास ने गला सुखा दिया था। भटकते भटकते वे जादूगर की गुफा तक पहुंच गए। उन्हें खुद नहीं पता था कि उनकी नियति क्या है। जादूगर ने अपने काले जादू से पहले ही पहचान लिया था कि ये भानगढ़ के राजा हैं। भानु, ये गुफा देखकर ऐसा महसूस हो रहा है कि जैसे इसके अंदर कोई होगा। चलो अंदर जाकर देखते हैं, शायद कहीं कोई हो तो पानी पीने के लिए मिल जाएगा भाई। हाँ महाराज, प्यास तो जोर से लगी है, लेकिन इस गुफा के अंदर हमें सोच समझ कर कदम रखना होगा। अगर गुफा के अंदर कोई जंगल का खतरनाक जानवर हुआ तो महाराज। अरे मेरे प्यारे वीरेंद्र और उसके विश्वस्त मंत्री, आप दोनों यहाँ कैसे आ गए? मुझे बताइए, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? आपकी थकान और प्यास को मैं कुछ पल में मिटा दूंगा। बस मुझे अपना इरादा बताइए। हमें बहुत प्यास लगी है। हमारी तलाश और थकावट ने हमें और कमजोर कर दिया है। अगर आप हमारे लिए कुछ पानी का प्रबंध कर दें तो हम आपकी थकान और पीड़ा को थोड़ी देर के लिए भूल सकते हैं। अरे राजा साहब, ये लीजिए, पानी पी लीजिए। ये पानी आपकी प्यास और थकान दोनों को मिटा देगी। जादूगर पानी राजा को देता है। राजा एक घूंट भरते ही अजीब सा कंपन महसूस करता है। भानु, मुझे अजीब महसूस हो रहा है। मेरे शरीर में एक अजीब सी कठोरता आ रही है। मैं हिल नहीं पा रहा। लगता है जैसे मैं पत्थर में बदल रहा हूँ। ये क्या हो रहा है? महाराज, अब मुझे भी अजीब लग रहा है। अब मुझे ऐसा महसूस हो रहा है जैसे मैं किसी पक्षी के रूप में बदल रहा हूँ। मेरे धीरे धीरे पंख निकल रहे हैं। आखिरकार तुम दोनों मेरे जाल में फंस ही गए। अब तुम दोनों मेरी बात ध्यान से सुनो। अब से तुम्हारे राज्य पर मेरा राज होगा। तुम राजा वीरेंद्र यहीं एक पत्थर की मूरत बनकर गुफा में कैद रहोगे और तुम भानुसेन तोता बनकर इधर उधर भटकते रहोगे। कभी आराम न पाओगे। जादूगर की काली शक्ति ने राजा और मंत्री को पूरी तरह अपने जादू में फंसा लिया। राजा अब घोड़े की कठोर आकृति में रस्सी से बंधे हुए है और मंत्री भानुसेन तोते के शरीर में कैद है। मैंने भी राजा के जंगल में आने की खबर सुनी थी, इसलिए मैं राजा को ढूंढते हुए वहां पहुंचा। जादूगर ने मुझे भी फंसाने की कोशिश की, पर मेरी तपस्या ने मुझे बचा लिया। जब जादूगर ने देखा उसकी शक्तियां मेरे ऊपर काम नहीं कर रही, तो वो जादुई कमंडल का पानी वहीं छोड़कर भाग गया। जब मैंने राजा और तोते को मुक्त कराने के लिए प्रयास करना शुरू किया, तो एक आकाशवाणी हुई, जब तक कोई निष्कलंक और ईमानदार व्यक्ति राजा के घोड़े की रस्सी नहीं खोलेगा, राजा आजाद नहीं होंगे। वही व्यक्ति इस जादुई जल को जादूगर के ऊपर छिड़ककर राजा और मंत्री दोनों को मुक्त कर सकता है। मंत्री भानुसेन जो तोता थे,
और पूरे रहस्य को जानते थे, लेकिन राज्य में अशांति ना फैले इसलिए हमने इस रास्ते को छुपा कर रखा। हरिदास, तुम जैसे साहसी और सच्चे मनुष्य ही इतिहास बदलते हैं। तुम्हारी निडरता ने असली राजा को मुक्त किया है। यदि तुम चाहते हो कि भानुसेन अपने तोते के रूप से मुक्त हो जाए और राजा वीरेंद्र सिंह पुनः राज्य संभाले, तो ये पवित्र जल लो। इसे जादूगर के शरीर पर छिड़क देना। जो ही जल उसकी त्वचा को छुएगा उसका जादू नष्ट हो जाएगा। लेकिन सावधान, ये यात्रा आसान नहीं होगी। वो जादूगर अपनी पूरी शक्ति से तुम्हें रोकने आएगा, लेकिन तुम्हारा सच्चा हृदय उसे पराजित करेगा। ऋषि की बात सुनकर हरिदास के मन में नई हिम्मत आई। उसने कमंडल को सावधानी से थामा, जैसे वो कोई अमूल्य खजाना हो। ऋषि अंतर ध्यान हो गए, जिसके बाद तीनों बाहर निकले। तोताराम हरिदास के कंधे पर बैठ गया और असली राजा वीरेंद्र सिंह ने छिपकर साथ चलने का फैसला किया, ताकि जादूगर को शक ना हो। महल पहुंचकर हरिदास ने दरबार में घुसने का तरीका सोचा। जादूगर राजा अभी भी सिंहासन पर बैठा था। मंत्री भानुसेन के रूप में कोई और नहीं था, क्योंकि असली मंत्री तो तोते में कैद थे। हरिदास ने एक किसान का वेश धारण किया और महल में प्रवेश किया। दरबार में जादूगर राजा कठोर आवाज में आदेश दे रहा था। अरे ओ किसान, कहाँ से आया है तू? क्या काम है तेरा इस दरबार में? राजा के आदेश के बिना कोई अंदर नहीं जाता, और तू है कि बिना इजाजत के ही घुसे जा रहा है। गुस्ताखी माफ हुजूर। मैं दूर गांव का किसान हूँ। बारिश न होने से हमारी फसलें सूख गई। राजा महाराज से बस एक विनती करनी है, हमारे बच्चे को भूख से मत मरने दे। बस इतनी दया मांगने आया हूँ। हाँ, जा जा अंदर जा, पर जुबान संभाल कर बोलना। आज राजा बहुत गुस्से में है। अगर तूने थोड़ा भी ऊपर नीचे किया ना, तो राजा साहब तुम्हें काल कोठरी में डाल देंगे। हरिदास ने दरवाजे के पार कदम रखा। भीतर दरबार में झिलमिल झूमर की रोशनी थी, लेकिन उस रोशनी में अंधकार छिपा था। सिंहासन पर बैठा था वो झूठा राजा। असल में वही दुष्ट जादूगर। उसकी आंखों में गर्व नहीं, लालच जल रहा था। सुनो सब, राजा की शिकायतें सुनने का वक्त नहीं है। राजकोष खाली नहीं होना चाहिए। जो किसान कर नहीं दे उसका खेत छीन लो, और जो बोले उसकी जुबान खींच लो। यही मेरा आदेश है। कौन हो तुम? तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरे इतने नजदीक आ गए। क्या तुम दूर खड़े होकर अपनी फरियाद नहीं सुना सकते? क्या तुम्हें पता नहीं, मेरे पास आने की गुस्ताखी कोई नहीं करता। इसके बदले तुम्हें दंड भी मिल सकता है। दुष्ट जादूगर, मैं तेरे इतने करीब तेरे पापों का अंत करने आया हूँ। तू राजा नहीं बल्कि एक बहरूपिया है। तूने अपने काले जादू से पूरे राज्य में आतंक मचाया है, लेकिन अब तेरा अंत निश्चित है। हरिदास ने कमंडल उठाया और तेजी से जल जादूगर पर फेंक दिया। वो जल जैसे बिजली बनकर हवा में चमका। ये नहीं हो सकता। मेरे काले जादू का साम्राज्य इतनी जल्दी खत्म नहीं हो सकता। नहीं नहीं, मुझे अभी पूरी धरती पर काला साम्राज्य कायम करना था। उसका और उसके साथी जादूगर का शरीर राख बनकर बिखर गया। दीवारों पर बने जादुई चिन्ह गायब हो गए। असली राजा वीरेंद्र सिंह दरबार में प्रवेश कर आए। प्रजा हैरान थी, लेकिन सच्चाई समझते ही खुशी से चिल्ला उठी। हरिदास, तुम्हारे साहस ने इस राज्य को पुनर्जन्म दिया। एक किसान ने वो कर दिखाया जो सेनाएं भी नहीं कर सकी। आज से ये राज्य
तुम्हारा कर्जदार है। राजा ने आदेश दिया, कर आधा किया जाएगा और हर किसान के घर अन्न पहुंचेगा। हरिदास गांव लौटा। लोग ढोल नगाड़ों के साथ उनका स्वागत करने लगे। खेतों में हरियाली लौट आई और आसमान ने बरस कर आशीर्वाद दिया।